हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 4 चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है तानसेन। तानसेन के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। Indian classical music consists of many ragas. Find out from an expert or the internet the names of at least 10 ragas and the time when they are sung to produce greater effect. तो अगर आप थोड़ा सा जो अलग अलग राग होते हैं उनके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि हर राग को गाने का एक समय होता है. देयर इज अ टाइम व्हेन विच दैट राग इज मोर इफेक्टिव. कहते हैं कि उसको सही समय गाने का या सुनने का. जैसे आप देखेंगे भैरवी राग जो है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में सुना जाता है, यमन शाम को सुना जाता है, दरबारी लेट नाइट राग है, मल्हार बारिश के मौसम में मॉनसून में सुना जाता है, दीपक जब सनसेट होने लगता है, जब सूरज ढलने लगता है, पूरी तरह रात नहीं हुई होती, उसको डस्क कहते हैं, उसको सनसेट उस समय सुना जाता है. तोड़ी राग सुबह सुना जाता है, काफी स्प्रिंग के मौसम में सुना जाता है. देश रेनी सीजन में, बगेश्री लेट इवनिंग में, और हम सदवानी इवनिंग का. तो ये 10 राग हैं जो अलग अलग समय पे माना जाता है कि ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा असरदार होता है अगर उस समय इसको सुना जाए. ये इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं. आपके स्कूल में अगर कोई म्यूजिक टीचर है, आप उनसे भी इसके बारे में बात कर सकते हैं. ओके. Archaic words are those which are no longer used in a language, but sometimes their usage adds a historical or old flavor to a piece of writing. तो कुछ शब्द हैं जो समय के साथ खत्म हो गए हैं, उनका अब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कई बार वो पुराना फ्लेवर लाने के लिए, वो पुराना जैसे लोग बोलते हैं, सुनते हैं, वो इफेक्ट लाने के लिए, वो असर लाने के लिए कई बार हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, तो वो हम देखेंगे कुछ. वो आप शब्द यहाँ से निकाल सकते हैं. एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लीजिए. ठीक है, तो वो आप कुछ शब्द निकाल सकते हैं, इंग्लिश के निकाल सकते हैं, अपनी भाषा से निकाल सकते हैं जो हमारी दादी नानी घर में बोलती हैं, लेकिन हम उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते. ऐसे शब्दों की आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं. आप देखेंगे कुछ शब्द हमारे घर के बुजुर्ग बोलते हैं जो हम समझते भी हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते. वो उन शब्दों की लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं, और उन शब्दों के बजाय आप क्या इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं वो आप इस टेबल में कर सकते हैं. ठीक है. There are many legends about the 9 gems in Akbar's court. These are popular tales and they may not have a historical basis. Can you name some of the 9 gems and stories associated with them? तो आपने शायद कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा कि अकबर के कोर्ट में 9 रत्न थे. अब हमें नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, लेकिन हमने कहानियां उसके बारे में बहुत सुनी और पढ़ी हैं. कौन कौन से 9 जेम्स थे, 9 रत्न? एक तो कहते हैं बीरबल थे, जो दिमाग से बहुत चालाक, समझदार, विटी और बहुत ही तेज दिमाग था उनका, तेज तर्रार दिमाग था. तो बीरबल को वो एक जेम कहा जाता है.
तानसेन उनके कोर्ट में म्यूजिशियन थे। कहते हैं कि जब वो राग मल्हार बजाते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी। तो उनको बहुत ही खास उनको इसीलिए उनकी गिनती इन 9 जेम्स में होती है। तानसेन म्यूजिक के लिए फेमस थे। बीरबल अपनी दिमाग की शार्पनेस के लिए मशहूर थे। अबुल फजल अपने जो वो लिटरेचर लिखते थे, कहानियां नॉवेल्स लिखते थे, उसके लिए मशहूर थे। इसलिए उनकी गिनती जेम्स में होती थी। और फैज की कविताएं। और राजा टोडरमल फाइनेंस में बहुत अच्छे थे, इकोनॉमिक्स उनका बहुत शार्प था, तो इसलिए उनकी गिनती रत्नों में होती थी। और मानसिंह बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मिलिट्री एक्यूमेन के थे, तो ये उनकी ताकत थी, इसलिए उनकी गिनती इन 9 रत्नों में होती थी। और अब्दुल रहीम खाना की पोएट्री। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो 9 रत्न अकबर के कोर्ट में कहते हैं कि ये लोग बैठते थे, और इनको नवरत्न कहा जाता है। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा हमने सुना और पढ़ा है। अब आगे चैप्टर पे आते हैं। तानसेन, जैसे हमने अभी बात की, तानसेन क्या करते थे? बहुत ही बहुत ही टैलेंटेड और अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन थे। टैलेंटेड एंड अकम्प्लिश्ड माने ठीक है। तो हाउ डिड इसको चलो बाद में करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं किसी ने तानसेन की पेंटिंग भी बनाई हुई है। तानसेन बैठे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। Tansen the singer in great Akbar's court won great renown through the Badshahi fort. तो तानसेन जो सिंगर थे, उनकी अकबर के कोर्ट में बहुत ही उन्होंने नाम कमाया। बादशाह माने राजा, फोर्ट माने किला। तो राजा के किला में राजा के किले में वो राजा के लिए गाते थे, और वहां से उन्होंने बहुत नाम और इज्जत और रुतबा कमाया। His voice rang like the sound of silver bells, and Akbar ravished heard, the story tells. कहते उनकी आवाज इतनी मधुर थी, इतनी प्यारी थी, ऐसा लगता था कि घंटियां बज रही हैं। और अकबर बिल्कुल मन मुक्त होकर सुनते थे। वो बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो अकबर उनके गाने में पूरी तरह मोहित हो जाते थे, पूरी तरह उसमें डूब जाते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसी कहानियां हमने सुनी है। The story tells how the king praised him, gave him many a gem, called him chief jewel in his diadem. कहते हैं कि राजा उनकी बहुत प्रशंसा करते थे और खुशी से उनको खूब इनाम देते थे, और उनको अपना सबसे कीमती गहना बताते थे। One day the singer sang the song of fire, the Deepak Rag, and burning like a pyre, his body burst into consuming flame. कहते हैं कि एक बार तानसेन दीपक राग गा रहे थे कि
उनका शरीर आग की तरह, आग से ऐसा लगा जैसे चारों तरफ आग जलने लगी है। His body burst into consuming flame. उनके आसपास लिटरली आग बहने लगी, जलने लगी। फिर क्या हुआ? To cure his burning heart, a maiden came and sang Malhar, the song of water cold, till health returned and comfort as of old. तो फिर एक मेडन, एक सिंगर उनके लिए मल्हार गाती थी ताकि उनको ठंडे पानी का, बारिश का एहसास हो, जब तक वो वापस ठीक नहीं हो गए। उनकी बॉडी जो दीपक राग गाते हुए जो जली थी, वो तब तक ठीक नहीं हो गई। तब तक वो मेडन क्या करती थी? वो मल्हार गाती थी उनको, उनके जले हुए शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, तब तक वो वापस हेल्दी नहीं हो गए। इसका मतलब ये सिर्फ राग नहीं है। जब वो गाते थे तो उनके राग में इतनी ताकत थी और इतनी पवित्रता थी कि वो उस तरह का एनर्जी क्रिएट कर देते थे अपने गाने से। Mighty thy teacher must be and divine, great Akbar said, magic indeed is thine. तो अकबर ने कहा कि आपका टीचर बहुत ही पूजनीय है और महान है, जिसने आपको इस तरह का अपनी आवाज से, अपनी वाणी से जादू बखेरने का आपको टैलेंट दिया है, आपको सिखाया है। तो अकबर का कहना था कि जो आपको, जिसने आपको इस तरह की कलाकारी सिखाई है, इस तरह का गाना सिखाया है, वो आपका जो गुरु है, वो वाकई बहुत महान और परिक्रमी है। ठीक है। Learned at his feet. Then happy Tansen bowed and said, beyond the world's ignoble crowd, scorning its wealth, remote and far away, he dwells within a cave of Himalaya. तानसेन ने बताया कि मेरे जो गुरु हैं, उनको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, उनको कोई लोभ नहीं है, उनको कोई भीड़ का शौक नहीं है कि लोग उनके लिए ताली बजाएं, उनको इनाम दें, उनको महंगे महंगे वस्त्र दें, गहने दें। वो तो हिमालय में कहीं दूर किसी कोने में, किसी गुफा में रहते हैं। उनको पैसे से या सोना चांदी से कोई लगाव नहीं है। ठीक है। एक बार ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ डिड अकबर रिवॉर्ड तानसेन फॉर द एस्थेटिक इफेक्ट ऑफ हिज सिंगिंग? क्वेश्चन का एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या बख्शीश थी उनको? गेव हिम मैनी अ जेम, उनको हीरे जवाहरात से नवाजा। What happened to Tansen when he sang Deepak Rag with great vigor? जब उन्होंने दीपक राग गाया तानसेन ने, तो क्या हुआ? उनके पूरा शरीर में आग लग गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई। हाउ डिड ही कम बैक टू नॉर्मल अगेन? वो वापस से ठीक कैसे हुए? एक मेडन ने राग मल्हार उनके लिए गाती थी ताकि उनको पानी की ठंडक का एहसास हो। What did Tansen tell about his teacher to Akbar? तानसेन ने अपने टीचर के बारे में क्या बोला अकबर को? उन्होंने कहा कि मेरे जो गुरु हैं, उनको कोई लालच नहीं है,
किसी चीज का कोई शौक नहीं है, किसी हीरे जवाहरात का, वो हिमालय में वो हिमालय में कहीं पे रहते हैं जहां पे उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनको दुनियादारी से और दुनिया की जो नाम है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, उनको इन चीजों से कोई लगाव नहीं है। एक बार इसकी ट्रांसलेशन प्ले कर देती हूँ। ठीक है, तो तानसेन ने अकबर को ये बताया अपने गुरु के बारे में। Could I but see him once, desired the king, sit at his feet awhile and listening, hear his celestial song, I would deny my state and walk in robes of poverty. तो राजा कहते एक बार, सिर्फ एक बार क्या मैं उनके कदमों में बैठ के उनका गाना सुन सकता हूँ? अगर उनके स्टूडेंट का, उनके छात्र इतना अच्छा गा सकता है, तो तुम्हारे जो गुरु हैं वो और कितने अच्छे, कितने सेलेस्टियल माने डिवाइन, दिव्य, कितना उनका गाना कितना दिव्य होगा। कहते हैं एक बार मैं उनके चरणों में बैठ के उनसे उन्हें देखना चाहता हूँ, उनका गाना सुनना चाहता हूँ। आई विल डिनाई माई स्टेट एंड वॉक इन रोब्स ऑफ पॉवर्टी। उसके लिए मैं क्या करने के लिए तैयार हूँ कि मैं गरीब वस्त्रों में उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं राजा बन के नहीं जाऊंगा, मैं एक आम आदमी बन के उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वाई डिड अकबर चेंज हिज किंगली अटायर? क्योंकि जो तानसेन के गुरु हैं उनको हीरे जवाहरात, महंगी चीजों से लगाव तो था ही नहीं, उनको इन चीजों से चिढ़ थी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी ये चीजें। तो वो इसलिए कहते हैं कि अगर ये सब चीजों से उनको पसंद नहीं है तो मैं ये सब छोड़ने के लिए तैयार हूं। राइट। स्कॉनिंग, स्कॉनिंग माने तिरस्कार, क्योंकि तुम्हारे गुरु इन चीजों का तिरस्कार करते हैं, मैं अपने राजा वाले वस्त्र और गहने उतार दूंगा, मैं एक सादा इंसान की तरह उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। Then said Tansen, as you desire, Huzur, indeed it were better as a slave and poor to come, for he, lifted above the things of earth, disdains to sing to earthly kings. कहते हैं ये आप सही कह रहे हैं हुजूर, अगर आप सीधे साधे और गरीब बन के उनके पास जाएंगे तो वो शायद आपकी इच्छा पूरी कर दे, क्योंकि जो इस धरती पे है, जो अमीर है, जो पावरफुल है, जो यहाँ के राजा महाराजा हैं, उनसे उनको बिल्कुल भी लगाव नहीं है, वो उनका तिरस्कार करते हैं। Long was the road and Akbar as a slave followed Tansin who rode towards the cave. तो बहुत लंबा रास्ता था वहां पे, ये लोग गए। अकबर बिल्कुल गरीबों वाले कपड़े पहन के तानसेन के साथ घोड़े पे बैठ के हिमालय में जो गुफा थी उसकी तरफ जाने लगे। High in the mountains, at the singer's feet, they knelt and prayed with supplication sweet. तो वहां पहुंचे उस गुफा में जहां पे तानसेन के गुरु रहते थे, उनके चरणों में नमस्तक हुए, अपना सर रखा और उनसे हाथ जोड़ के विनती की। क्या विनती की? Towards thy shrine, lo,
We have journeyed long, O holy master, bless us with thy song. कहते हैं कि हम आपके पास बहुत दूर से आए हैं, आपके चरणों में हम अपने सर रखते हैं, आपके हम आपको श्राइन माने जिस चीज को आप पूजनीय मानते हैं। कहते हैं ओ पूजनीय गुरु, हम बहुत दूर से आपके पास आए हैं, होली मास्टर, आप हमें अपना एक गाना सुना दीजिए, हम पे एहसान कर दीजिए। ठीक है, ओके। देन Ustad, won by their humility, sang songs of peace and high felicity. Felicity. Felicity means to celebrate something. कहते हैं उस्ताद उनसे, उनको लगा कि ये तो बहुत ही विनम्र लोग हैं, तो उन्होंने उनको शांति के और सेलिब्रेशन के गाने सुनाए, सॉन्ग्स सुनाए। ठीक है। Then Malkus Raga, all aesthetics sang, till birds and beasts enchanted as he sang, gathered to hear over Akbar's dreaming soul. He felt the waves of heavenly rapture roll. और फिर उन्होंने मलका राग जब गाना शुरू किया तो चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, यहाँ तक कि जो आसपास पक्षी, पशु और जो भी जीव जंतु थे वो भी उनके उस राग से मोहित हो गए, पूरी तरह उस राग में, खुशी के मारे उस राग में डूब गए। तो ये जो राग है इसका असर सिर्फ इंसानों पे नहीं होता, जिसके भी कानों में पड़ता है उसको खुशी से वो नाच उठता है। ठीक है। But as he turned to speak his words of praise, Ustad had vanished from his wondering gaze. जैसे उन्होंने नजर पलटी कि वो आ, उस्ताद के गाने को अप्रिशिएट करें, उनको बताएं कि वो कितना अच्छा गाते हैं, उन्होंने देखा कि उस्ताद गायब हो चुके थे। Tell me, Tansen, what theme this is that holds the soul enchanted and the heart enfolds in great delight. And when he knew the name, tell me again, could you same theme sing to lure my heart to paths untrod? Ah, no. To thee I sing. He sings to God. उन्होंने देखा कि उस्ताद तो गायब हो गए हैं, तो अकबर तानसेन की तरफ घूमे और उन्होंने कहा कि ये जो इतना मनमोहक सिंगिंग है जिसका मैंने आज तक कोई बराबरी नहीं देखी है, तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन ये तो तुम्हारे गाने से भी कई गुना ऊंची श्रेणी का गाना है। जिस तरह से वो गाते हैं, वो आसपास उनका जो राग का असर होता है, क्या तुम इस तरह से गा सकते हो मेरे लिए? तो तानसेन ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं गा सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए गाता हूँ और जो मेरे गुरु हैं वो भगवान के लिए गाते हैं, वो ईश्वर के लिए गाते हैं, इसलिए उनका गाना मेरे गाने से भी बहुत स्तर ऊंचा है। एक बार इसकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। जब उस्ताद गायब हो जाते हैं तो अकबर तानसेन को क्या कहते हैं और तानसेन क्या जवाब देते हैं।
एक सेकेंड। है ना? उन्होंने कहा वो तो देवों के लिए गाते हैं, इसलिए मैं कभी भी उनकी तरह नहीं गा पाऊंगा। तो what was the magical effect of Ustad's rendering the राग? मल राग गाने से क्या हुआ था? वहां के सारे जीव जंतु उनके गाने से इंचैंट हो गए थे, मोहक, उनका मन मोह लिया था और वो सब खुशी से झूम रहे थे। What happened before Akbar could come out of his trance? इसका क्वेश्चन का एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ट्रांस होता है जब आप आ, किसी चीज के पकड़ में होते हो, नशे में होते हो, एहसास में होते हो कि आपको आसपास की दुनिया का ध्यान नहीं रहता। ठीक है, क्या हुआ? अकबर के उठने से पहले उस्ताद गायब हो चुके थे, क्योंकि उस्ताद अकबर के लिए गा ही नहीं रहे थे, वो गा रहे थे अपने भगवान के लिए। Why did Tansen's singing not produce the same effect as that by Ustad? तानसेन का जो गाना था वो उस्ताद जैसा परिणाम क्यों नहीं ला सकता था? उन्होंने कहा कि टू दी आई सिंग, ही सिंग्स टू गॉड, कि मैं आपके लिए गाता हूं और वो ईश्वर के लिए गाते हैं, इसलिए मैं कभी भी उनके जैसा नहीं गा पाऊंगा। राइट? सो ही सेज आई विल नेवर बी एबल टू produce the same effect as my ustad because I sing for the king and my ustad sings for God. Right? क्वेश्चंस देख लेते हैं। पोम में आपको कुछ शब्द मिलेंगे जो पुराने हैं, जो आजकल इस्तेमाल नहीं होते हैं। पुरानी इंग्लिश में ये इस्तेमाल होते थे, आजकल नहीं होते हैं। दाए, आजकल दाए को कहते हैं योर। ट्व, इट वर। लो, लुक। हुजूर, हुजूर उर्दू का शब्द है जिसका मतलब है सर, मास्टर। जब आप किसी को रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, जैसे हम सर कहते हैं किसी को, ऐसे पुराने जमाने में हुजूर कहते थे। दी, दी इज यू। ये सब आपकी पोएम से लिए गए हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। Who said to the following to whom and when? ये कुछ कविता के डायलॉग्स हैं। इसमें हमें ये बताना है कि ये किसने कहा, किसको कहा और कब कहा। ठीक है, ओके। Mighty thy teacher must be and divine. Who said? ये अकबर ने कहा। किसको कहा? तानसेन को कहा।
और कब कहा? जब तानसेन ने उनको बहुत, जब तानसेन दीपक राग से जब वो जल गए थे और वो जब उससे ठीक हुए, तो अकबर ने उनको कहा कि तुम इतना अच्छा गाते हो, तो तुम्हारे जो टीचर हैं, तुम्हारे जो गुरु हैं, वो तुमसे और भी कितने महान होंगे। तो Akbar said to Tansen after Tansen had recovered from the Deepak Rag. Okay, he dwells within a cave of Himalaya. वो हिमालय के एक गुफा में रहते हैं। ये किसने कहा? ये तानसेन ने कहा। किसको कहा? अकबर को। किसको कहा? अकबर। वेरी गुड। और कब कहा? When Akbar praised Tansen and asked him about his teacher. Excellent, good job, very good. Next question, ये हुई ना बात। As you desire हुजूर, ये किसने कहा? तानसेन ने अकबर को कहा। अकबर को कहा। कब कहा? When Akbar told Tansen that he wanted to see the teacher and hear his sing. Very good. So you're right. तानसेन ने कहा, अकबर को कहा. Tansen said this to Akbar when Akbar expressed his wish that he wanted to meet Tansen's guru. है ना? Very good. Next, O holy master, bless us with thy song. ये किसने कहा? Tansen told the teacher. तानसेन told the teacher. देखिए एक बार तानसेन ने बोला या अकबर और तानसेन ने उनके गुरु को बोला। बहुत अच्छे, दोनों ने कहा, क्योंकि देखो वो कह रहे हैं वी, हम दोनों, तो इसका मतलब दोनों ने, तानसेन एंड अकबर, उन दोनों ने बोला। किसको बोला? गुरुजी को बोला। कब बोला? जब वो they went there to listen to his song. जब वो वहां पे उनके पास उनकी गुफा में पहुंचे थे और उनको बोला, गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। वेरी गुड। आगे चलते हैं। No, to thee I sing. He sings to God. Tansen said to Akbar. Tansen said to Akbar, very good. When? When Akbar asked him to sing the same musical composition that Ustad had sung in the same way. Very good. When he says कि अकबर ने तानसेन से पूछा कि आप उसके जैसा गा सकते हो क्या, रिपीट करो। तब तानसेन ने उसको बोला। हाँ, जब उन्होंने कहा कि क्या तुम इसी तरह मेरे लिए गा सकते हो क्या, तो तानसेन ने कहा कि नहीं, मैं आपके लिए गाता हूँ, मेरे गुरुजी भगवान के लिए गाते हैं। गुड जॉब, वेरी गुड। अब ये देखते हैं, rearrange the following in their proper order as in the poem. Write the serial number against each line. तो ये एक बार क्वेश्चन का ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, कौन सा पहला? इसको आप अपनी बुक में भी कर सकते हैं। One day the singer sang Deepak Raga in the court. Okay. Next. Next. She sang Raga Mallar, which had a pulling effect. Okay. Akbar
expressed his wish to meet the teacher. Okay. Fourth, Akbar followed Tansen's dress irritably. All right. Sentence number second. तो बेसिकली आपने देखा है कि किस फ्लो में चीजें हुई हैं, राइट? तो उसी फ्लो में जैसे जैसे आपकी कविता में हुआ है ऐसे ऐसे आप इनको नंबर कर सकते हैं। आप अपनी बुक में भी साथ साथ नंबर कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले था अकबर expressed his wish to meet the teacher, है ना? Yes. उसके बाद ओ डिवाइन टीचर प्लीज गिफ्ट अस द जॉय ऑफ आवर सॉन्ग, टीचर के पास जाके वो गाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद The Ustad sang the Malkan Rag in chanting. ओके, He experienced heavenly delight. ठीक है बेटा, आप इसको बुक में सामने रख के कर सकते हैं। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द रीजन इन योर ओन वर्ड्स, इसमें सोच के रीजन बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अकबर स्ट्रांगली डिजायर्ड टू हियर उस्ताद सिंह, अकबर उस्ताद का गाना क्यों सुनना चाहते थे? कौन बताएगा मुझे? उनके पास तो तानसेन था, उनको क्या जरूरत थी किसी और का सुनने की गाना? तो वो क्यों सुनना चाहते थे उस्ताद का गाना? क्या कर? Because of his teacher is mighty and divine for Tansen. बिकॉज अगर अगर जो चेला है वो इतना अच्छा गाता है तो गुरु और कितना अच्छा गाता होगा, है ना? तो द रीजन अकबर वांटेड टू हियर द उस्ताद सिंह वाज बिकॉज उन्होंने देखा था कि जब तानसेन ने दीपक राग गाया तो वहां पे आग जलने लगी। उनको लगा अगर चेला इतना अच्छा गाता है, स्टूडेंट इतना अच्छा गा पाता है, तो जो उस्ताद है वो तो और भी ऊंचे स्तर के गायक होंगे। दैट इज व्हाई अकबर स्ट्रांगली डिजायर्ड टू हियर उस्ताद सिंह। उसके लिए वो एक आम आदमी बन के जाने के लिए तैयार था। अकबर हैड टू ड्रेस लाइक अ स्लेव। स्लेव माने गुलाम। वो सिर्फ आम आदमी नहीं, वो गुलाम बन के गए वहां पे। सोचो, एक राजा गुलाम बन के जा रहा है, गुलाम के कपड़े पहन के जा रहा है। क्यों किया अकबर ने ऐसा? क्योंकि जो उस्ताद थे उनको राजा, पैसे, शोहरत, हीरे जवाहरात, इन चीजों से बहुत चिढ़ थी और वो बहुत ही नम्र इंसान थे। वो सिर्फ जो लोग सादा होते हैं, नम्र होते हैं, सिर्फ उनसे मिलते थे। जो लोग अमीर, पावरफुल, घमंडी होते हैं उनसे उनको सख्त चिढ़ थी। ठीक है। आफ्टर द सॉन्ग उस्ताद had vanished. Because he probably did not want to hear any praise or any demand for more songs. वेरी गुड। उनको किसी से कुछ अपनी प्रशंसा नहीं सुननी थी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए गा ही नहीं रहे, वो तो अपने भगवान के लिए गा रहे। उनका प्रभु उनके गाने सुन रहा है, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कोई इंसान या कोई आम आदमी या कोई खास आदमी कोई भी उनके गाने की प्रशंसा करे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए गा ही नहीं रहे।
Ustad song was more relating than Tansen songs. तानसेन को हम 9 रत्नों में से एक मानते हैं, लेकिन जो उस्ताद थे वो तानसेन से भी बढ़कर गाते थे। क्यों? उनका गाना तानसेन से भी ऊंचे स्तर का क्यों था? वो ईश्वर के लिए गाते। वेरी गुड। वो song for people. Excellent. Tansen sang for people and his ustad sang for God. तो उनको किसी के तानसेन जब गाते थे तो उनको इनाम मिलता था, हीरे जवाहरात मिलते थे, पैसे कपड़े लत्ते, जो भी राजा खुश होके उनको देता था उनको इनाम मिलता था, लेकिन उस्ताद को किसी का कोई इनाम नहीं चाहिए था। That is why Ustad's song was more relating than Tansen's songs. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। What message does the poet wish to convey through this narrative poem? तानसेन। पहले तो हम नैरेटिव पोएम समझते हैं। नैरेटिव पोएम वो कविता होती है जिसमें एक कहानी या किसी इंसिडेंट को बताया गया है, उसको कहते हैं नैरेटिव। क्या बताना चाह रहे हैं कवि हमें? The poet wishes to convey that one can reach great heights in one's field if one becomes unwonderly and devotes one's talent to someone or something higher than mere human being. वेरी गुड। अगर आप अपने आप को किसी ऊंची उस पे समर्पित करते हैं, किसी ऊंची चीज से आस्था रखते हैं और छोटे लालच में नहीं पड़ते, तो आपकी आर्ट क्या हो जाती है? हाँ, अब अगर आप भगवान को, किसी ऊंची ताकत को समर्पित करते हैं तो वो दैविक हो जाती है, वो आम नहीं रहती। The poem shows that true art becomes divine when it is performed with purity, humility and devotion, not for reward or fame. नाम कमाने या पैसे कमाने के लिए जब आप नहीं इस्तेमाल करते हैं किसी कला को। The highest music is created when the artist forgets the world and dedicates his skill to God. तो ऊंचे स्तर का म्यूजिक जब बनता है जब आप भूल जाते हैं कि आपके आसपास क्या है और आप परम पिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, summarize this poem in your own words in 8 to 10 lines, highlighting only the main points. तो 8 से 10 वाक्यों में आप इस कविता में कैसे शुरू हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जब आप ऐसे कुछ लिखते हैं तो उसको हम नैरेटिव पोएम कहते हैं, नरेशन कहते हैं। तो इस कविता की जो मुख्य पॉइंट्स है उनको दिमाग में रखते हुए आप एक इसकी समरी लिख सकते हैं। कौन बच्चा ट्राई करेगा? 2, 4, 5 शब्दों में अब अलग अलग बच्चे अलग अलग लाइन भी बोल सकते हैं। हमने जो पोम पढ़ी इसके बारे में कविता कैसे शुरू होती है, पहली 4-5 लाइन में क्या होता है? अकबर के कोर्ट में तानसेन एक सिंगर रहा। ओके। एक दिन उसने दीपक राग गाया। ठीक है।
So Akbar was happy. ठीक है, Raj so well that Akbar was enraptured. ठीक है, फिर तानसेन से उसने पूछा कि मैं आपके गुरु से मिल सकता हूँ. ठीक है. आप ये जरूर मेंशन करो, पहले दीपक राग जब उन्होंने गाया तो क्या हुआ, फिर मल्हार गाया गया ताकि वो ठीक हो जाए, ये भी आपको मेंशन करना है बेटा. ठीक है. फिर टीचर का टॉपिक आएगा, वो बोलेंगे कि अगर चेला इतना अच्छा गाता है तो टीचर कितना अच्छा गाता होगा. बोलो आगे. बोलो बेटा. He went to meet the teacher at whose feet Tansen had learned to sing so magically. ओके. However, the teacher died in a remote cave in the Himalayas. ऑलराइट. He shoved wealth and his plan to sing the earthly king. Akbar on the floor, slowly of a slave and went with Tansen to meet him. ओके. On their request, the teacher sang the Malkan Strat. ओके. यस. फिर क्या हुआ. Hello, ma'am. हाँ बेटा, फिर क्या हुआ. जब Sang the Malkan Strat, it was so enchanting that Akbar felt as if he had been transported to heaven. yes, very good. Soon after this Ustad vanished, Akbar asked Tansen whether he could sing the same musical composition that Ustad had sung. मतलब Ustad, मतलब उसके गुरु ने जैसा गाया है वैसा आप तुम बेसिकली सॉन्ग गा सकते हो क्या? मालकन राग था उसका नाम, उस राग का नाम मालकन राग था. फिर तानसेन ने रिप्लाई किया that this could not foresee Tansen sang to her to earthly king by this Ustad sang to God. तानसेन लोगों के लिए गाता है पर मेरा भगवान मेरा जो गुरु है वो गॉड के लिए गाता है. बहुत अच्छे, वेरी गुड. आई एम सो हैप्पी. गुड जॉब. आप माइक से थोड़ा दूर थे, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. आपने बहुत अच्छे से उसको समराइज किया है. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड. मैं शॉर्ट में उसको समराइज कर देती हूँ. तानसेन वाज अ ग्रेट सिंगर इन अकबर्स कोर्ट एंड द एम्परर रिवॉर्डेड हिम रिचली. हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तानसेन को खूब इनाम मिलते थे. वन डे तानसेन sang दीपक राग which set his body burning. A maiden saved him by singing the cool Malhar Rag. Akbar believed Tansen's teacher must be divine and wished to meet him. Tansen took Akbar dressed as a slave to his master's cave in the Himalayas. बेटा म्यूट कर लो, शोर आ रहा है बच्चे. Okay. The Ustad sang the Malkas Raga so beautifully that even animals gathered and Akbar felt heavenly joy. Before Akbar could praise him, the Ustad vanished. क्योंकि उस्ताद को अकबर की प्रेज चाहिए ही नहीं थी, वो अकबर के लिए गा ही नहीं रहा था. Tansen explained that while he sings to please the king, the Ustad sings only to God. वेरी गुड. बेटा क्लास के बाद ये रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं. जो क्वेश्चंस मार्जिन में हैं उनके आंसर्स हैं. ठीक है.
जो आपके इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं, जो मार्जिन में क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर मैंने इसमें डाल दिए हैं, और जो आपके ये जो शुरू में जो वार्मिंग अप क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स भी मैंने इसमें डाले हुए हैं, और ये समरी है पूरे चैप्टर की, शॉर्ट में बहुत सिंपल भाषा में ये समरी आपके साथ इसमें शेयर होगी। और जो भी नई शब्दावली है, नए शब्दकोश है, उनका भी इंग्लिश, हिंदी, मराठी और सेंटेंस, आपको उसमें से 30 नए शब्द जो हैं उनकी आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी। क्लास के बाद ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगा। ठीक है बेटा? All right, I'm so happy you did so well today. Can we clap for ourselves? अपने लिए ताली बजा सकते हैं क्या हम? बहुत अच्छा लगा मुझे हमेशा सिर्फ अपनी आवाज आती है, आज आपकी आवाज भी आई, मुझे अच्छा लगा। Good job. हाँ बेटा।